नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन नताइज के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको ज़िमनी इलेक्शन में तमाम हलकों के हैरानकुन नताइज से आगाह करते हैं। नून लीग के कौन से 11 बड़े रहनुमाओं को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, पीटीआई ने कितनी नशिस्तों पर मैदान मारा है और इसके अलावा 12 इलेक्टेबल्स ऐसे जिनकी जीत को यकीनी कहा जा रहा था। अब ये 12 इलेक्टेबल्स किन हलकों से आ रहे हैं, ये नताइज मुख्तसरन आपको बताते हैं। हमारे पास सबसे पहले कौमी असेंबली के एक अहम तरीन हलके का नतीजा है। ये नतीजा एक ऐसी सूरत हाल में सामने आया जब पूरे पंजाब के अंदर मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद करके एक बदतरीन क्रैकडाउन किया गया, लेकिन उसके बावजूद अब हल्का 119 यानी कौमी असेंबली के हल्के 119 का जो नतीजा सामने आया है, ये बहुत से हलकों के लिए बहुत सरप्राइजिंग है। इस हल्के के नतीजे के मुतालिक मुख्तसरन आपको आगाह करते हैं। अब हल्का NA 119 से अली परवेज ये नून लीग की जानिब से उम्मीदवार थे और दूसरी जानिब शहजाद फारूक जो हैं ये पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। कुल मिलाकर हल्का NA 119 से 9 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे, लेकिन अब यहां से जो नतीजा सामने आया है ये बहुत हैरानकुन है और एक ऐसी सूरत हाल में ये नतीजा सामने आया है जब पीटीआई के ऊपर बदतरीन क्रैकडाउन किया गया। पीटीआई को इलेक्शन कैंपेन भी नहीं करने दी गई, लेकिन उसके बावजूद अब ये जो नताइज हैं और जितने वोट पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को मिले हैं, ये शरीफ खानदान के लिए और मरियम नवाज के लिए एक भयानक ख्वाब साबित हुए हैं। अब कौमी असेंबली के इस NA 119 के हलके में जहां पीटीआई को इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई और पूरी सरकारी मशीनरी भी इस्तेमाल की गई, इस हलके में अब पीटीआई ने मैदान मार लिया है। अली परवेज को यहां से शिकस्त हुई है और पीटीआई ने यह हलका अपने नाम कर लिया है। लेकिन यहां पे आपको एक और बड़े हलके का जो एक हैरानकुन नतीजा सामने आया है, कौमी असेंबली के एक और हलके में जो एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ है, जिसको नून लीग अब एक अपसेट करार दे रही है। लेकिन यहां पर जो सियासी तज्जियाकार थे वो इस हलके के मुतल्लिक यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसका यही नतीजा आएगा, लेकिन अब जिस किस्म के नताइज सामने आए हैं ये आपके सामने रखते हैं। अब ये नतीजा उस वक्त सामने आया जब PP 164 से एक हैरानकुन नोयत का इंतखाबी नतीजा सामने आ गया है। PP 164 यानी पंजाब असेंबली का ये जो हल्का है 164, यहां से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के यानी पीटीआई के हमायत याफ्ता मोहम्मद यूसुफ उम्मीदवार थे और दूसरी जानिब नून लीग की जानिब से राशिद मिन्हास को PP 164 में मैदान में उतारा गया था। अब इस हल्के से अब से कुछ देर पहले एक ब्रेकिंग न्यूज ये आई कि इस हल्के से धांधली की 2 वीडियोस वायरल हुई और इन वीडियोस में यह देखा जा सकता है कि कैसे इलेक्शन के दौरान एक उम्मीदवार के जो बैलेट पेपर हैं उसके ऊपर गैर कानूनी तरीके से ठप्पे लगाए गए। लेकिन उसके बावजूद अब इस अहम तरीन हल्के का जो नतीजा सामने आया है ये आपके सामने रखते हैं। अब ये जो हल्का है यहां पर 20 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे, लेकिन PP 164 का ये नतीजा जो है इसके मुताबिक पीटीआई के हमायत याफ्ता यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोहम्मद यूसुफ यहां से कामयाब करार पाए हैं। PP 164 से लीगी रहनुमा को इस नतीजे के मुताबिक शिकस्त हो गई है। अब यहां पर PP 147 का जो एक हैरानकुन नतीजा सामने आया है, इस नतीजे के मुतालिक आपको आगाह करते हैं। ये एक ऐसा हल्का है जहां से अब से कुछ देर पहले 37 सेकंड का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ और इस वीडियो क्लिप से यह पता चला कि इस हल्के में इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के दिन भी कितने बड़े पैमाने पर धांधली की गई। लेकिन उसके बावजूद अब ये जो हल्का है PP 147, यहां पर 11 उम्मीदवार मैदान में थे और इसका एक बड़ा हैरानकुन नतीजा सामने आया है। यानी इमरान खान साहब के हक में और इमरान खान साहब के नाम पर कितने ज्यादा लोगों ने वोट डाले हैं, इसके बावजूद कि इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं और 8 फरवरी की जो एपिसोड है उसको यहां पर दोहरा दिया गया है। और इस हल्के में अब पीटीआई के जो रहनुमा है यानी PP 147 से भी
पीटीआई के जो उम्मीदवार थे वो कामयाब करार पाए हैं। लेकिन यहां पे आपको पंजाब असेंबली के एक और अहम तरीन हलके का जो एक ब्रेकिंग नतीजा सामने आया है, इस ब्रेकिंग नतीजे से आगाह करते हैं, क्योंकि इस हलके का जो नतीजा है ये दो हवालों से बड़ा दिलचस्प है। और इसके जो दिलचस्प आदादो शुमार, यानी इस नतीजे के जो दिलचस्प आदादो शुमार सामने आए हैं, ये आदादो शुमार आपके सामने रखते हैं। अब ये एक ऐसा हलका है जहां पर आप ये कह सकते हैं कि पीटीआई को मुकम्मल तौर पर जकड़ कर रख दिया गया। पीटीआई को यहां पर कॉर्नर मीटिंग तक करने की इजाजत नहीं दी गई। यहां पर इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद शुएब सिद्दीकी को मैदान में उतारा गया था। यानी इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी, जिसको इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी समझा जाता है, और यहां पर कुल मिलाकर 14 उम्मीदवार मैदान में थे। लेकिन अब इस हलके का जो नतीजा सामने आया है, इसके मुताबिक पीटीआई ने पीपी 149 यानी पंजाब असेंबली की नशिस्त पीपी 149, ये नशिस्त पीटीआई ने जीत लिया है। लेकिन यहां पे कौमी असेंबली के एक और हलके का जो एक ब्रेकिंग नतीजा हमारे पास मौजूद है, इस नतीजे के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। और इस नतीजे के जो आदादो शुमार हैं, ये बहुत से हलकों के लिए हैरानकुन है, क्योंकि पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए जबर के जो हथकंडे इस्तेमाल किए गए और जिस तरह से इलेक्शन से पहले धांधली की गई और इलेक्शन डे पर धांधली की गई, उसके बावजूद अब ये जो नतायज और जो आदादो शुमार मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये बहुत से हलकों के लिए इतने सरप्राइजिंग थे कि अब उनके लिए ये एक नाकाबिले यकीन वाक़े की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। अब ये जो हलका है कौमी असेंबली का, ये बाजोड़ का हलका है, और बाजोड़ में पीटीआई से ये हलका छीनने के लिए जो सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई, यहां पर जो एक अंदोनाक वाकया सामने आया उसके मुतल्लिक आप जानते भी होंगे। लेकिन उसके बावजूद बाजोड़ का ये जो हलका है, यहां पर पीटीआई ने अब मैदान मार लिया। लेकिन यहां पे लाहौर में जो कौमी असेंबली के एक अहम तरीन हलके का ब्रेकिंग नतीजा हमारे सामने आया है, इस नतीजे के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। ये आज की असल में सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई है, क्योंकि इस एक हलके पर सबका फोकस था। शरीफ खानदान हर सूरत में ये हलका जीतना चाहता था। लेकिन इस हलके के जो आदादो शुमार सामने आया है, जो इंतखाबी नतीजा सामने आया है, ये आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। अब लाहौर का ये जो हलका है, ये है NA 119 यानी NA 119। अब NA 119 एक ऐसा हलका है जहां पर मरियम नवाज के खास हदायत पर वोट खरीदे गए। मरियम नवाज ने अपने पार्टी रहनुमाओं को यह कहा कि अगर ये हलका हम हार गए तो ये पार्टी रहनुमा जो हैं, इनकी नून लीग में कोई जगह नहीं होगी। इसलिए बड़े पैमाने पर यहां पर वोटों की खरीदो फरोख्त की गई। लेकिन ये जो लाहौर का हलका है, अब इसका एक हैरानकुन नतीजा सामने आया है। इससे पहले जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, यानी 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले, उसमें भी लाहौर में से 4 में से 3 नशिस्तें पीटीआई ने जीती थी। और अब इस हलके का यानी NA 119 का ये जो नतीजा सामने आया है, ये शरीफ खानदान के लिए बहुत बुरा साबित हुआ है, क्योंकि ये हलका भी अब पीटीआई ने जीत लिया। लेकिन यहां पे आपको कौमी असेंबली के एक और हलके का जो ब्रेकिंग नतीजा हमारे सामने आया है, इस ब्रेकिंग नतीजे के मुतल्लिक आगाह करते हैं। और इसके आदादो शुमार भी बहुत दिलचस्प हैं, क्योंकि इस हलके के मुतल्लिक ये कहा जा रहा था कि पीटीआई के जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं, उनके पास इतने वसाइल हैं और उनको सरकारी सतह पर और रियासती सतह पर इतनी बड़ी सपोर्ट मिली कि यह कहा जा रहा था कि इनकी जो शिकस्त है ये नामुमकिन होगी। यानी NA 132 के मुतल्लिक ये कहा जा रहा था कि ये हलका तो किसी भी सूरत पीटीआई नहीं जीत सकती। अब इसी हलके से अब से 7 मिनट पहले एक ब्रेकिंग न्यूज भी आई, जो कि एक वीडियो लीक होने की सूरत में आई। और यहां पर देखा यह गया इस वीडियो में कि जो पीटीआई के मुखालिफ उम्मीदवार हैं, कैसे उनके बैलेट पेपर पर जाली तरीके से ठप्पे पे ठप्पे लगाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अब NA 132 का एक हैरानकुन नतीजा सामने आया। और NA 132 यानी कौमी असेंबली का ये जो हलका है, यहां भी पीटीआई ने मैदान मार लिया है। NA 132 में पीटीआई ने अपनी ये नशिस्त अपने नाम कर लिया। लेकिन यहां पे आपको कौमी असेंबली के एक और हलके का जो एक बहुत बड़ा और अहम ब्रेकिंग नतीजा सामने आया है,
इस ब्रेकिंग नतीजे के मुतालिक आगाह करते हैं। ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई है और ये एक ऐसा नतीजा है जो कि ना सिर्फ नून लीग के लिए, फजलुर रहमान के लिए और बहुत से दीगर हलकों के लिए भी एक, आप कह लें कि एक डरावना ख्वाब साबित हुआ है। अब ये जो हल्का है, यहां पर अली अमीन गंडापुर साहब की वजह से इस हल्के में पीटीआई को हराने के लिए आप कह लें कि हर मुमकिन हथकंडा इस्तेमाल किया गया, लेकिन NH44 का ये जो हल्का है DI खान से, यहां भी अब पीटीआई ने मैदान मार लिया। लेकिन यहां पे आपको कौमी असेंबली के एक और हल्के का जो एक ब्रेकिंग नतीजा हमारे सामने आया है, अब से 3 मिनट पहले ये जो नतीजा सामने आया है, इस नतीजे के जो हैरानकुन आदादो शुमार हैं और जो एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ है, जिसे कुछ सियासी पंडित अपसेट कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल यह था कि यहां पर इसी किस्म का नतीजा आएगा। इस नतीजे के मुतालिक आपको आगाह करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा हल्का है जिसको शरीफ खानदान के लिए और नून लीग के लिए एक इंतहाई महफूज हल्का तस्वुर किया जाता था और इस हल्के में भी आप ये कह लें कि पानी की तरह पैसा बहाया गया इस हल्के को बचाने के लिए। लेकिन NA 132 कसूर का ये जो हल्का है, जिसे पीटीआई के लिए बहुत टफ हल्का समझा जा रहा था, इन नताइज के मुताबिक ये हल्का भी अब पीटीआई ने जीत लिया है और पीटीआई ने यहां भी मैदान मार लिया है। लेकिन यहां पे आपको PP 158 का जो एक हैरानकुन नतीजा सामने आया है, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है, इसके मुतालिक आपको आगाह करते हैं। इस नतीजे के आदादो शुमार 3 हवालों से बहुत अहम है। ये नतीजा आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। अब ये नतीजा उस वक्त आया जब ये आदादो शुमार सामने आए कि पंजाब में कुल 12 सूबाई हलकों पर ये ज़िमनी इलेक्शन थे, 174 मैदान में उम्मीदवार थे और इसी तरह वोटर्स की जो तादाद थी ये 40,44,552 थी और तकरीबन 2,601 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। अब यहां पर पीटीआई को बिल्कुल भी कैंपेन नहीं करने दी गई। पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों को यहां से अगवा भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद PP 158 का अब जो नतीजा सामने आया है, यहां से पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं ये कामयाब करार पाए हैं। लेकिन यहां पे पंजाब असेंबली की जो सबसे कड़ाकेदार और सबसे अहम नशिस्त, जहां पे सबसे तगड़ा मुकाबला था, इसका जो हैरानकुन नतीजा सामने आया है, इसके मुतालिक आपको आगाह करते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई है, क्योंकि ये सबसे अहम हल्का था और पूरे पाकिस्तान की नजरें PP 158 के इस हल्के पर थी। अब यहां से नून लीग के उम्मीदवार चौधरी नवाज को मैदान में उतारा गया था। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मोने सिलाई यहां पर उम्मीदवार थे। कुल मिलाकर 22 उम्मीदवारों को इस हल्के में उतारा गया था। लेकिन अब यहां पर जहां परवेज लाई को भी इससे पहले रिगिंग के जरिए हराया गया, तो अब PP 158 जहां मोने सिलाई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई के उम्मीदवार थे जिन्हें यहां कैंपेन नहीं करने दी गई, अब यहां पर जो नतीजा सामने आया है, इस धांधली के बावजूद अमली तौर पर ये जो नशिस्त है ये भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई के इत्तेहादी या पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं मोने सिलाई, उन्होंने ये मैदान मार लिया है। लेकिन यहां पे आपको केपी से जो एक और अहम तरीन और ब्रेकिंग नतीजा हमारे सामने आया है, इसके मुतालिक आपको आगाह करते हैं और इससे जुड़ी एक वीडियो भी प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि हमारी स्क्रीन पर चलाएं, क्योंकि इस वीडियो से आपको यह पता चलेगा कि इस हल्के में पीटीआई को हराने के लिए कितने ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए गए और कितनी खौफनाक वारदात की गई। अब केपी के इस हल्के का नतीजा उस वक्त सामने आया जब ये दिलचस्प आदादो शुमार सामने आए कि केपी के जो 2 सूबाई हल्के हैं, यहां पर जो ज़िमनी इलेक्शन था इसमें कुल मिलाकर 14,71,000 वोटर थे, 49 उम्मीदवार यहां पर मैदान में थे, 892 पोलिंग स्टेशन यहां पर कायम किए गए थे और 139 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया था। अब केपी में जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन था, इसमें पीटीआई ने 92% तक नशिस्तें हासिल की थी। इसलिए पूरा जोर लगाया गया कि केपी के ये जो दोनों हल्के हैं ये किसी सूरत पीटीआई ना जीत सके। लेकिन अब यहां से जो नतीजा सामने आया है उसके मुताबिक केपी के ये जो दोनों हल्के हैं ये दोनों हल्के पीटीआई ने जीत लिए हैं। लेकिन यहां पे आपको 2 और जो अहम तरीन नताइज सामने आए हैं इनके मुतालिक मुख्तसरन आगाह करते हैं। अब ये नताइज उस वक्त सामने आए
जब सिंध से एक बड़ी खबर आई, NA 196 से भी एक बड़ी खबर आई, क्योंकि NA 196 में 2 उम्मीदवार मैदान में थे, 4,23,781 यहां पर वोटर थे, 303 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे और इनमें से 158 जो पोलिंग स्टेशन हैं इनको हसास करार दिया गया। लेकिन बलूचिस्तान में जो गेम उल्टी है इसके मुतालिक भी आपको बताते हैं। बलूचिस्तान में 2 सूबाई हल्के थे और यहां पर ज़िमनी इलेक्शन में 3,96,244 वोटर थे और 354 पोलिंग स्टेशन जो हैं यहां पर कायम किए गए थे। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में जो एक कौमी असेंबली के हल्के का नतीजा लाहौर से आया, यानी NA 119, ये जो नतीजा है ये भी बहुत सरप्राइजिंग नतीजा है और NA 119 से PTI ने नून लीग की जानिब से धांधली के बावजूद ये हल्का भी अपने नाम कर लिया है और PTI अब ये हल्का भी जीत गई है। ताहम PTI के जो रहनुमा हैं उनका ये कहना है कि ये जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं इनको तब्दील करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।